सैलरी आई और उसके साथ आती है बहुत सारी खुशी, खूब सारा हम खर्च करते हैं और फिर महीने के एंड पहुंचते पहुंचते इंतजार शुरू हो जाता है अगली सैलरी का। फिर वही सर्कल चलता जाता है और इस सर्कल से हम सब छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन सोचते ही हैं कि अगर हम सैलरी नहीं आएगी तो खर्चा कैसे चलेगा। रिटायर जब होंगे तब तो सैलरी नहीं आने वाली है ना, तब खर्चा कैसे चलेगा। अच्छा, उस दोस्त ने तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी, हम ले सकते हैं क्या। ये सारे जो सवाल आपको परेशान करते हैं, उन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में है बहुत खास गेस्ट। थैंक यू सो मच संजय। थैंक यू। लेकिन अब आपका जो रियल इंट्रोडक्शन जो मेरे दिमाग में चलता है वो मैं बोलना चाहती हूँ। सो संजय कथूरिया जी को मैं सोचती हूँ ये है द SWP मैन। आपकी वीडियोस देखने के बाद ना लोग सिप के आगे पूछ रहे कि SWP के बारे में बताइए मैडम, SWP के बारे में बताइए। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं द SWP मैन हिमसेल्फ से पूछूंगी, ये SWP आपने इतना पॉपुलराइज कर दिया है, जरा SWP का फंडा बताइए, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल वांट टू नो दिस। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज SWP इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। SIP है जब आप एक पेड़ लगाते हो, पेड़ को सींचते हो और वो पेड़ बड़ा होता है, दैट इज SIP। ठीक है, बड़ा आपने तो इतना सा बीज डाला था, वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक है, पेड़ बनने में हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, तो वो पेड़ बन गया। अब पेड़ बना, उसके बाद करोगे क्या? फल खाओगे उसके। तो वॉरेन बुफे कहते हैं कि somebody is having a shade today because somebody once decided to plant a tree। यानी कि किसी ने पेड़ डाला था, किसी ने बीज डाला था, वो पेड़ बन गया, आज कोई उसकी छाया ले रहा है। अब आप छाया ले सकते हो, फल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो उससे। सो SWP is precisely कि आपने एक पेड़ को नर्चर किया, वो बड़ा हो गया 15 साल 20। अब लोग पूछते हैं सर SIP कितने साल करें? मैं कहता हूं 20 साल करें। 20 साल बाद क्या करें? 20 साल बाद एक अमाउंट जमा होगा। हम कहते हैं 10,000 महीना डालो, 20 साल पैसा डालोगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है जी, 1 करोड़ के बाद करेंगे क्या? चलो आ गए, आप रिटायर हो गए, 20 साल बाद आपने फ्री हो गए, अब क्या करोगे? तो अब उसमें से आप खाओगे। अब खाने के 2 तरीके हैं, या तो आप पूरा का पूरा एक साथ ले लो कि ठीक है जी मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए था, कोई पर्पस था, गोल था, मेरे को गाड़ी खरीदनी थी, घर खरीदना था, बच्चे के लिए एजुकेशन करनी थी, या तो वो एक लमसम गोल था। पर अगर वो आपका एक रिटायरमेंट गोल है तो आप क्या करोगे? आप उसमें से धीरे धीरे खाना चालू करोगे। उसे ही SWP कहते हैं। कब वो पेड़ बड़ा हो गया है, अब उसके फल खा रहे हो आप। लेकिन संजय ये बताइए, हम फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट खत्म तो होगा ना। आप तो कह रहे हो कि आप फ्रूट खाते जाओ और आपका फ्रूट, मतलब आपने ये बताया है और आपके इस कैलकुलेशन को लेकर के बहुत सारे लोग अग्री भी नहीं करते हैं कि आप कह रहे हो कि ये फ्रूट है, मैं खाऊंगी तो कम होगा, आप तो कह रहे हो कि खाओगे तब भी बढ़ता रहेगा, यानी आप SWP से पैसे विड्रॉ करते रहोगे तब भी आपके लिए कॉर्पस क्रिएट होता रहेगा। ये क्या, ये मैजिक तो नहीं हो रहा है ना? ये मैजिक ही है मैम, प्रियंका मैम, ये मैजिक ही है। हाउ इट इज मैं आपको बहुत सिंपल सरल तरीके से बताऊंगा। एक्चुअली मेरे उस रील के बाद बहुत लोगों ने मजे भी लिए मेरे, मतलब बहुत रील्स काट काट के उन्होंने उल्टे। सी एवरीबडी हु हैज एंटर्ड इनटू द स्टॉक मार्केट रिसेंट, उन लोग ने जल्दी अभी आए हैं, 2020 में आए हैं। ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ डेटा, 2019 तक भारत में 100 साल से ऊपर हो गए थे स्टॉक मार्केट को और 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। पिछले 5 साल में 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स नए ऐड हुए, यानी कि पिछले 5 साल में 5 गुना काम हुआ है जो 100 साल में, यानी 500 साल का काम हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोविड आ गया, सब लोग को लगा ये कि इजी मशीन है पैसा बनाने की, मार्केट्स ने भी बुल रन दे दी, SIPs डबल हो गई, पिछले 5 साल में जो इन्फ्लोस थे वो डबल हो गए। अब आपको मैं एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। मैं मार्के पास ज्ञान नहीं है और जिसके पास श्रद्धा नहीं है, ऐसी संशय आत्मा का विनाश होना तय है। इसका मतलब क्या है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं इसी चीज में। मेरे एक फ्रेंड जिनके साथ मैं कॉलेज में पढ़ता था, उनके फादर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन इन्वेस्टर, गवर्नमेंट सर्विस थी उनकी। उन्होंने जिंदगी भर काम करके एक घर बनाया, कुछ शेयर्स लिए और एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट किया। 35-36 साल एक आम गवर्नमेंट सर्विस करता है बंदा। जब वो रिटायर हुए तो उनके पास 1 करोड़ का कॉर्पस था। उस 1 करोड़ का कॉर्पस उन्होंने एक स्पेसिफिक फंड में डाला, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, मेरे को लोगों को लगे रिकमेंडेशन है। उस फंड में डाला, उस फंड में डाल के उन्होंने ये तय किया प्रियंका मैम कि 1 करोड़ का फंड है, मैं इसमें से महीने का 50,000 रुपए विड्रॉ करूंगा। और 28 तारीख को उन्होंने अपनी SWP डाल दी कि भाई 28 तारीख को ये पैसा उठ के मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है जी। अब हर साल भाव बढ़ते हैं चीजों के, तो जी ये 50,000 करा है मैंने, अब अगले साल मैं इसको 7% से इंक्रीज करूंगा, यानी कि 53,500, 553,500, फिर उसके बाद 7% ओवर एंड अबव 53,500, तो कंपाउंडिंग भी चल रही है। ठीक है, अब 10 साल निकल गए, आज 10 साल हो चुके हैं। ही स्टार्टेड दिस इन 2014, ही रिटायर्ड इन 2014, आज 2024 है। 10 साल में मैं आपको बताता हूं क्या स्थिति है। स्थिति यह है कि उन्होंने 1 करोड़ से चालू किया था, 80 लाख रुपए वो विड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है जी, पहले 50,000 से स्टार्ट किया था विड्रॉ करना, आज 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं महीने का।
और वो कॉर्पस कितना होगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से तो खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब फल खा रहे हैं तो खत्म होगा। तो मतलब 1 करोड़ में से 80 तो जा ही चुका था। हाँ। तो चलो 30-40 बचना चाहिए था ब्याज व्याज जोड़ के। द आंसर इज 2.75 crores इज इन हिज म्यूचुअल फंड अकाउंट टुडे। हाउ डिड दिस हैपन? हाउ डिड दिस हैपन? बहुत सिंपल सी बात है मैम, कि उनका जो विड्रॉल रेट था वो कंपाउंडिंग रेट से कम था। सेकंड चीज है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी को 15 साल में 12% के हिसाब से 1 करोड़ चाहिए तो 20,000 रुपए महीना डालना है। ठीक है जी। अब 1 करोड़ का जो नंबर पहुंचना है वो कितना जल्दी पहुंचेंगे, ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपकी एक्टिव इनकम पे निर्भर करता है। तो अब आप एक्टिव इनकम जितनी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि उतना आपके पास गैप होगा खर्चों और आपके रेवेन्यू के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, किसी की तनख्वाह 25,000 है तो आप क्या अपेक्षा करोगे? ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार की एसआईपी कर सकता है। पर किसी की तनख्वाह 1 लाख है तो उसकी एसआईपी क्या हो जाएगी? करीबन करीबन 20,000 तक हो जाएगी। तो यही उसको बहुत बड़ा डेल्टा मिल जाता है जब उसकी इनकम बढ़ती है। तो सबसे पहले लोगों को अपनी इनकम पे फोकस करना चाहिए कि इनकम कैसे बढ़ाए। कोई स्किल्स कर लो, कोई कोर्स कर लो, मतलब जो भी तरीके से आप कर सकते हो, फ्रीलांस कर लो, डबल इनकम कर लो। सेकंड चीज है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी को 15 साल में 12% के हिसाब से 1 करोड़ चाहिए तो 20,000 रुपए महीना डालना है। ठीक है जी। यही किसी को 10 साल में चाहिए तो करीबन 40-42 हजार रुपए डालना है, और यही किसी को 7 साल में चाहिए तो करीबन 70,000 रुपए डालना है। ओके। तो यानी कि जितना आप अपने गोल को पास लाओगे, देखिए अगर 12% से ज्यादा रिटर्न मिला तो आप पे भगवान की कृपा हुई है, बस और कुछ नहीं। हम मानते हैं 12% से ऊपर रिटर्न नहीं मिल सकता, मिला तो दिट इज जस्ट आवर गुड लक। ठीक है, विच कैन बोनस है जो आपको मिलेगा। बोनस है वो। ठीक है। और अभी क्या हुआ, लोगों को लगता है ये नॉर्मल है 12 से ऊपर, क्योंकि पीछे मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने वो टाइम देखा है जब 3.5 साल तक मेरी एसआईपी ने 0 रिटर्न दिया था, तो मैं वो सब टाइम्स देख के निकल चुका हूं। सो पॉइंट इज कि आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी है। जितनी आप एक्टिव इनकम बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप एसआईपी करोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, और जितना ज्यादा आप एसआईपी करोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, उतना जल्दी आपका ये 1 करोड़ का गोल नियर आ जाएगा। पर पहला 1 करोड़ जो है ना, जैसे एक चार्ली मंगर जो वॉरेन बुफे के पार्टनर हुआ करते थे, जिनका निधन हो गया पिछले साल, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, थोड़ा शब्द कड़वा है, वो कहते थे द फर्स्ट $100,000 इज अ बिच। यानी बहुत मुश्किल है पहला $1,00,000, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में समझिए 1 करोड़ रुपए। उसके लिए आदमी को भूखा सोना पड़े, चल के जाना पड़े, कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े, उसको करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कंपाउंडिंग उसको अमीर बना देगी। अगर कोई आज आपको कहे कि मैं चलिए भूखा रह के अपने कुछ हॉलिडे सैक्रिफाइस करके 10,000 रुपए हर महीने में सेव करूंगा और मुझे करोड़पति बनना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा और मुझे क्या करना है करोड़पति बनने के लिए? देखिए 10,000 रुपए से अगर कोई स्टार्ट करेगा, अब मैं आपको मजेदार 2-3 डेटा पॉइंट देता हूं, और 12% पे कंपाउंड करेगा तो अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स लगेंगे 1 करोड़ पहुंचने में। ठीक है जी। पर वो कहता है सर मैं 10,000 से स्टार्ट करूंगा, पर मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाऊंगा, मैं 10% स्टेप अप कर दूंगा, तो वही 1 करोड़ का गोल जो 20 साल में आना था वो 16 साल में आ जाएगा, और 16 से 20वें साल में 2 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और 20वें से लेके 25वें 26वें साल में वो 5 करोड़ हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना, पीपल आर नॉट रेडी टू वेट। अब मैं आपको एक ऐसा शॉकिंग डेटा दूंगा ना, आपने भी कभी नहीं सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स में अगर 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के बाद आपके हिसाब से कितने इन्वेस्टर बचते होंगे? 100 लोग ने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में, तो 3 साल के बाद कितने लोग बचते हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं 3 साल कर? मुझे पता है लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि कंटिन्यू नहीं करते हैं। इन द फर्स्ट 3 इयर्स ओनली वो अपना पैसा निकालना चालू करते हैं। मेरे पास डेटा तो नहीं sure, है, but एक guess हाँ, पर मैं गैस ये मानती हूँ कि अगर 100 ने शुरू किया है तो 50-60 तो बने रहेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट मी गिव यू अ शॉकर, द आंसर इज 17। 100 में से 83 लोग छोड़ के चले जाते हैं बिफोर 3 इयर्स। यस, ये डेटा तो यहां तक तो कुछ होता ही नहीं है, वेल्थ क्रिएट होती नहीं है 3 साल में। अब हम आए 5 साल, 100 में से 3 लोग 5 साल से ऊपर कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ 3 लोग। अब आप मुझे बताइए, लोग मुझे कहते हैं सर आप तो ये बन गए, फ्री हो गए, कितने लक्की हो। अरे लक्की क्या हो, मैं पिछले 11 साल से एसआईपी रेगुलरली कर रहा हूं, उससे पहले भी मैं एसआईपी करता था, छोटे अमाउंट्स की करता था। आप अगर 100 में से 3 ही लोग भारत में 5 साल से ऊपर अगर रुकेंगे इन्वेस्टमेंट करने में म्यूचुअल फंड्स में, तो दे कैन नेवर बिल्ड वेल्थ, बिकॉज वेल्थ इज ऑलवेज बिल्ड ओवर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको वहां निवेश करना चाहिए जो आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आई एम श्योर, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे और ऐसी जगह पे पैसा डालेंगे ना, तो आप हमेशा उस ऊहापोह में रहेंगे कि क्या हो रहा है। तो अगर करोड़पति बनना है या SWP करना है, जो भी करना है, कहाँ निवेश करें? क्या SIP के आपने जिक्र की, क्या म्यूचुअल फंड में सिप करना ही अच्छा तरीका बचता है, एक ऑप्शन बचता है? देखिए निवेश के ना, मैं आपको ना अपनी खुद की थीसिस बनानी चाहिए एक इन्वेस्टमेंट की। पीटर लिंच एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। तो आप जब इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इन्वेस्टमेंट्स आपकी गोल बेस्ड होनी चाहिए।
आपके गोल्स होते हैं लाइफ के, ठीक है। जैसे पहला एक गोल हो सकता है कि भाई मुझे 3 साल में गाड़ी खरीदनी है, तो वो एक गोल है, उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 5-6 साल में आपको शादी करनी है, शादी करके एक अच्छे हनीमून पे जाना है, फिर उसके बाद एक बच्चा प्लान करना है, बच्चे की एजुकेशन प्लान करनी है, उसकी शादी प्लान करनी है, गाड़ी प्लान करनी है, घर प्लान करनी है, अच्छा वेकेशन प्लान करना है, एंड एंड ऑफ द डे रिटायरमेंट प्लान करनी है। ये लाइफ के बड़े 5-7-10 बड़े गोल्स होते हैं। सिंपल रूल ये है कि जब भी आपका गोल जितना लंबा होगा उतना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हो। अब सडनली समझिए आपका गोल 3 साल का है और आपने कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया और स्मॉल कैप्स ऐसे क्रैश कर गए, तो आपका तो पैसा फंस गया। पर यही अगर 20 साल की अवधि होगी तो 2-3 साल अगर खराब भी गए तो उसके बाद रिकवर कर जाएगा। मैं भी यही करता हूं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली सही है। सही से काम कर लो। लेकिन अभी जो संजय जो नंबर्स दिए ना वो बड़े स्टार्टलिंग है कि भाई हार्डली 17 लोग थे जो 3 साल के बाद भी अपने निवेश को जारी रख रहे हैं। उसके बाद भी आपने फिर जो दूसरा नंबर दिया 3 लोग थे जो 5। तो क्यों लोग भाग जाते हैं? उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों भाग रहे हैं लोग? अब अगर मुझे कोई आके बोले नहीं सर आप लक्की थे, भाई मैं लक्की नहीं था, लक्की भी होऊंगा, पर लक्की के लिए मैं पिच पे बना भी रहा। आप पिच ही छोड़ दोगे तो लक्की कैसे बनोगे? पर वो भी तो अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो ना। आप जानिए। आपने वो लिया, हो सकता है किसी को लग रहा होगा मेरे पैसे मतलब डूब रहे हैं। देखिए पॉइंट यही है कि आप जब तक एजुकेट ही नहीं होंगे, लोग कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, स्कूल में 16-18 साल निकाल देते हैं, 4 साल कॉलेज में निकालते हैं, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में निकाल देते हैं, पर 2 महीने के लिए कोई नॉर्मल चीज फाइनेंस की समझना नहीं चाहते कि गोल प्लानिंग कैसे होती है, म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड्स ने कैसे रिटर्न दिया है, जो लोग अमीर बने हैं वो कैसे अमीर बने, वो तो स्टडी कर लो। वी टेल यू स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू मेक इजी मनी। और सबको ज्ञान है, और सबको ज्ञान, सबको पता है वो शेयर जो भागने वाला है। बिल्कुल दोस्त है ना कोई ना कोई। हमारे जो हाउसिंग इंडस्ट्री के भीष्म पितामह है दीपक पारेख जी, जिन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड खोली थी तब अर्ली 1970s 80s में, उनका एक रेशियो था। वो कहते थे कि आपकी तनख्वाह का 4 गुने से ज्यादा आप घर नहीं ले सकते, ठीक है। तनख्वाह मतलब एनुअल इनकम का, तो अगर मेरी एनुअल इनकम 20 लाख है तो ही मैं 80 लाख का घर ले सकता हूं। तो हमारी कैलकुलेशन में भी मोटा मोटा वही इक्वेशन आ रही थी। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति 3 लाख रुपए साल का कमा रहा है, 25,000 रुपए महीने में, वो कितने का घर ले सकता है? 12 लाख का। अब बताओ 12 लाख का क्या मिलता है? नहीं मिलता। आज नोएडा में 10 साल पहले या 7-10 साल पहले जो घर के एवरेज प्राइस थे वो तनख्वाह के 2.5 से 3 गुना होते थे, एवरेज तनख्वाह के नोएडा वालों के। आज वो नंबर 11 गुना है, 11 टाइम्स। यू कांट अफोर्ड अ हाउस टुडे। सो पॉइंट इज कि आप क्यों अपने आप को बर्डन में डालना चाहते हो? सो यू आर योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन अर्ली डेज। आप 22 साल के हो, 23 साल के हो, 25 साल के हो, यू आर योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप 40 हो गए, 45 हो गए, तब आप बोलते ठीक है स्टेबिलिटी है, इनकम अच्छी हो गई, चलो जी आज मेरे 30 लाख रुपए की तनख्वाह हो गई साल की, 35 की हो गई, 36 की हो गई, तो मैं चलो 1 करोड़ का घर ले लेता हूं। तो रेंट पर रहो। अगर आपकी क्षमता नहीं हो रही है, आप पैसा नहीं दे पा रहे तो रेंट तो बेसिकली कैलकुलेशन यही बैठा ना कि आपकी सैलरी कितनी, आपकी ईएमआई कितनी कट रही होगी, क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हो और उतनी ईएमआई देके आप पीसफुली सो सकते हो या नहीं। बस देखो एंड ऑफ द डे आप कोई भी सोशल, मैं कहता हूं सोशल ड्रामा के लिए सोशल ट्रॉमा मत लो, ठीक है ना। तो सोशल ड्रामा है ना ये सारा। आप खुश नहीं हो, आपने घर ले लिया, किस्त चुकाने के लिए आप उधार लिए जा रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, तो ये घर किसको दिखा रहे थे भाई? कि अगर मैं 5 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा हूं तो क्या मैं डाउन पेमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर सकता हूं? 5 से 7 साल तक इन्वेस्टमेंट करेगा और घर की डाउन पेमेंट के लिए वो पैसे इकट्ठा कर सकता है, तो उसे ये 5 to 7 years में कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड दैट्स वेरी गुड। तो इसको एक इक्वेशन से कर लेंगे फिर से। समझिए आज वो घर लेना चाहता है और आज वो घर जो है जहां जो वो लेना चाहता है वो लेट्स से है 80 लाख का फॉर एग्जांपल। तो 7 साल बाद मेरा ये अजम्पशन है कि वो घर एटलीस्ट 1.25 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है। तो 1.25 करोड़ रुपए उसको 7 साल बाद रेज मतलब का घर लेना है। अब उसकी डाउन पेमेंट करना चाहता है, 1.25 करोड़ के घर की डाउन पेमेंट 25-30 लाख रुपए के आसपास होगी, तो उसको 7 साल में 30 लाख रुपए जमा करना है। अगर बिना इंटरेस्ट के भी देखे तो मतलब साल का 4 लाख रुपए निवेश करना है। अगर निवेश का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ लेंगे तो मोटा मोटी मुझे लगता है 2.5 से 3 लाख रुपए उसको साल का यानी 20,000 रुपए महीना निवेश करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो इस घर का डाउन पेमेंट जमा कर पाएगा। फिर उसको लोन लेना होगा 1 करोड़ रुपए का, जिसपे उसकी किस्त बनेगी 85,000 रुपीज पर मंथ, जिसको पे करने के लिए उसकी तनख्वाह होनी चाहिए करीबन 2 लाख रुपए। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। पूरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी ईएमआई, कितनी सिप, सब बता दिया। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम कहते हैं फाइनेंस में डोंट एनवी द रिच, एनवी द फ्री। आई
I'm envying you. तो कभी भी रिच को एनवी मत करो, जो फ्री है उसको एनवी करो, क्योंकि उससे रिच कोई नहीं है। तो मैंने ना शुरू के लाइफ के बहुत सैक्रिफाइसेस किए, जिसने मुझे वो स्पेस दिया है कंपाउंड करने का। तो अगर आप समझे, मेरे दोस्त ने मर्सिडीज ली, उसकी 70,000 की किस्त बनी, मेरी 15,000 की किस्त बनी, तो मेरे पास 55,000 रुपए बच गए। वो 55,000 रुपए निवेश हुए और उन 55,000 रुपए ने मुझे फायर कर दिया। तो दिस इज अ साइकिल, यू हैव टू लिव दिस साइकिल। थोड़ा क्या कहते हैं ना, वो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हर आजादी खून मांगती है। आपका पैसा आ रहा है ना, समझिए सैलरी अकाउंट में आ रहा है, उसमें से एक पर्टिकुलर पोर्शन अपनी आंखों के सामने से अदृश्य कर दो, गायब कर दो। है ही नहीं वो भाई, हमारे पास है ही नहीं। जब तक आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे ना अपने साथ, तब तक आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी नहीं अचीव कर पाओगे। सेकंड, क्लियरली अपना गोल सेट करो कि आज से कितने साल बाद मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए उस टाइम पे। आजकल ये सब कैलकुलेटर्स बहुत इजीली अवेलेबल है। और उसके साथ साथ बैक प्लानिंग करो कि मुझे कितना पैसा निवेश करना होगा, क्या मेरी आज की सैलरी इतना सपोर्ट करेगी, अगर नहीं करेगी तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी सैलरी बढ़े। सो व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, व्हेन यू रिवर्स इंजीनियर योर लाइफ, इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ फ्री एट 40, ठीक है, मैं किताब भी लिख रहा हूं 40 एंड फ्री, मतलब आप अगर अपने आप को 40 पे फ्री देखना चाहते हो, तो उसके लिए पहले अपनी लाइफ को रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, बचत भी करनी पड़ेगी, निवेश भी करना पड़ेगा, अच्छी इनकम भी लानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ अपने एक रेजिमेंटेड जीवन जो होता है ना, जैसे एक आर्मी वाले का जीवन होता है, वैसा जीना पड़ेगा। और आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट? इन टर्म्स, मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स है, क्योंकि मेरी सारी वेल्थ म्यूचुअल फंड्स में ही है और म्यूचुअल फंड से ही है। तो मतलब आई जस्ट लव देम। विच इज योर नॉन फेवरेट इन्वेस्टमेंट, जो इसको आप बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं? माई नॉन फेवरेट इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक्स। आई डोंट लाइक टू डू देम डायरेक्टली, वो बहुत टेंशन देते हैं। मैं आज कोई स्टॉक खरीद लिया, वो कल 10% गिर गया, 5% ऊपर हो गया, वो मुझसे झेला नहीं जाता। तो आई एम अ वेरी स्टेबल पर्सन। धीरे धीरे कछुआ हूं मैं, तो पर प्रॉब्लम ये कछुआ ही रेस जीतता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट वाली जर्नी है, उसमें कछुआ ही जीतता है, खरगोश नहीं जीत सकता। चलिए, थैंक यू। ऑन दैट नोट, कछुआ ही जीतता है और बिल्कुल उसे ही जीतना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। थैंक यू सो मच संजय, इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच।